अब आपके पास ये आउटपुट आ गया, तो सबसे पहले जो टेबल है वो मॉडल डिस्क्रिप्शन बता रहा है, आपको ये बता रहा है कि किस किस्म के वेरिएबल आपके पास मौजूद है। आपके पास एक वेरिएबल है साइज, कलर, साइज ऑफ द स्क्रीन एंड सो ऑन। इसके 4 लेवल्स हैं, 4 3 2 3 2 3 4। तो पहला ये आपको सबको पता है। उसके बाद जो है हम इस टेबल पर आते हैं, ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स। ये हमारे लिए बड़ा यूजफुल है। तो ये टेबल जो है इसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको अगर आप इसमें गौर करें तो 70 साइज का जो स्क्रीन है उसके लिए यूटिलिटी जो है लोगों की नेगेटिव है, और 50 साइज के लिए जो है यूटिलिटी पॉजिटिव है, 42 साइज के लिए भी नेगेटिव है और 32 साइज के लिए पॉजिटिव है। तो इसमें जो है अगर हम देखें कि लोगों की सबसे ज्यादा प्रेफरेंस हम कैसे डिटरमिन करेंगे, जहां पे इसकी यूटिलिटी सबसे ज्यादा है। तो इस वक्त हमें ये नजर आ रहा है कि 32 इंच 32 इंच के जो एलईडी टीवी के लिए जो प्रेफरेंस है लोगों की सबसे ज्यादा है आउट ऑफ 4 एट्रीब्यूट। कलर में अगर हम इसको देखते हैं तो ब्लैक के लिए नेगेटिव है, सिल्वर के लिए पॉजिटिव है और कस्टम के लिए, लेकिन हाईएस्ट प्रेफरेंस जो है वो सिल्वर के लिए है। और पिक्चर क्वालिटी के लिए एचडी के लिए हाई डेफिनेशन के लिए 1.09 है, 3डी के लिए नेगेटिव है यूटिलिटी लोगों की। अब इसे सराउंड साउंड सिस्टम के लिए जो है डॉल्बी ज्यादा इंटरेस्टेड है लोग, उसके लिए पॉजिटिव यूटिलिटी है। और जो है वारंटी जो है 3 ईयर वारंटी, 2 ईयर वारंटी और 1 ईयर वारंटी। पीपल प्रेफर 1 ईयर वारंटी, यहाँ से हाईएस्ट यूटिलिटी उनकी जो है 1 ईयर वारंटी के लिए आ रहा है। अच्छा, अब आप यहाँ पे प्राइस में देखें तो प्राइस में उनकी जो यूटिलिटी है वो 90 के लिए कम से कम है, और 62,000 के लिए जो हाईएस्ट प्रायोरिटी। सो डेटा सेट में चेंजेस है तो उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो लोग जो है ये प्राइस से जो है प्राइस के मुख्तलिफ प्राइसेस के लिए क्या उनकी यूटिलिटी है उसके हवाले से उन्होंने इसको प्रेजेंट किया है। तो आप इस टेबल को इस्तेमाल करते हुए क्या कर सकते हैं, एक ग्राफ प्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ के जरिए इसको बार चार्ट के जरिए आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं लोगों की, तो वो एक जरा अच्छा तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंस वैल्यू, यानी कि ये जो आउट ऑफ दीज जो एट्रीब्यूट्स हैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस किसकी है वो हम डिटरमिन करते हैं बेस्ड ऑन द वैल्यूज। तो हमें समझ में आता है यहाँ पे कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रिस्पोंडेंट ने साइज ऑफ द स्क्रीन को दिया है, यानी कि व्हेन दे आर मेकिंग देयर परचेज डिसीजन, their highest preference actually is associated with the size of the इस एलईडी टीवी। उसके बाद जो है 17 पे आ रहा है कलर, उसके बाद है पिक्चर क्वालिटी के बाद, उसके बाद प्राइस, उसके बाद वारंटी, और सबसे आखिर में साउंड क्वालिटी के बारे में जो है वो अपनी बात करते हैं। तो ये जो है वो टेबल्स हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिनको हम रिपोर्ट करते हैं। तो इम्पोर्टेंस ये पार्ट वर्थ यूटिलिटी आप यहाँ से डिटरमिन कर सकते हैं। ये ओवरऑल जो है हर एट्रीब्यूट के लिए और हर एट्रीब्यूट के लिए किस लेवल के लिए लोगों की यूटिलिटीज हैं वो आप डिटरमिन कर लेते हैं। अमूमन यहाँ पर जो है जो डेटा है ये डमी डेटा है, फेक डेटा है, यानी कि ओरिजिनल डेटा कलेक्टेड नहीं है। तो आप ये देखिएगा कि जो है अमूमन जो है ना प्राइस के लिए यूटिलिटी नेगेटिव आती है, और नेगेटिव आने का मकसद भी समझ में आता है कि जब इंसान अपनी जेब से पैसे देता है तो उसके अंदर जो डिससेटिस्फैक्शन होती है, और जब वो ज्यादा पैसे देता है तो उसके अंदर ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन आती है। तो नेगेटिव यूटिलिटी का मकसद ये है, और जब वो कम पैसे देता है तो उसकी वैल्यू कम होती है। तो अगर यहाँ पर हमारे पास 50,000 के साथ जो है हाईएस्ट वैल्यू आ रही है, ये माइनस के साथ होती तो ये ज्यादा लॉजिकल सेंस बना रही होती, लेकिन ये इस वजह से आया कि ये जो डेटा है इस वक्त हमारे पास ये एक जो है खुद ही से बनाया हुआ है, फेक डेटा है। तो इस वजह से डमी डेटा है टाइप का, तो एक्चुअली कलेक्टेड डेटा नहीं है। तो जो है इस वजह से ये इसके अंदर इस तरह से आउटपुट आ रहा है।